बच्चा लोग, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ख़त्म किया था, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड के बारे में, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे हम। आगे जो लिखा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड अ सेलुलर पोर्शन कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब यहाँ पे WBC, RBC और प्लेटलेट से है, ठीक है। और उसके बाद में एक और पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा, तो इसके लिए सेपरेट लेक्चर लगेगा, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड। अब आपको ये सोचना है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है, तो कहीं ना कहीं वो सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो सारी जगह पे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें, तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग that we are going to know that how we will detect any kind of disease। जब भी हमको डिसीज़ होती है, ठीक है, तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हम उसका पता कैसे लगाते हैं। तो वो चीज़ होती है, हम ब्लड सैंपल देते हैं हम, ठीक है, हम ब्लड सैंपल देते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है, हमको कैसे पता चला कि इरिथ्रोसाइट्स का जो नंबर है वो 45% है और जो प्लाज्मा का नंबर है हमारे ब्लड में वो 55% है, मतलब उसका अमाउंट, और ल्यूकोसाइट का जो है वो लेस देन 1% है। ये चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। क्या था कि एक जो ट्यूब है, ठीक है, एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने ब्लड को डाल दिया, ठीक है। अभी इसको एग्जांपल के लिए आप कंसिडर करो कि आपने कोई भी ट्यूब में एक खिलौना डाल दिया, ठीक है। अब आप उसको 1 मिनट में 15,000 बार घुमाओगे तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो भारी चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो लाइट वेट है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ब्लड के थ्रू समझने की कोशिश करो। क्या हुआ, हमने जब ब्लड को 1 मिनट में 15,000 बार घुमाया तो हमको ये रिज़ल्ट निकल के आया कि जो लास्ट में जो सेडिमेंट हो रही है, आखिरी में सबसे भारी जो है वो है ल्यूकोसाइट्स, जिनका अमाउंट है 45%, राइट। और प्लाज्मा जो है दैट इज़ 55%, जिसके थ्रू हम डिसीज़ को डिटेक्ट करते हैं। अभी हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। उसके बाद में यहाँ पर ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि इनका कलर वाइट होता है इसीलिए ये वाइट एक लाइन दिखाई देती है टेस्ट ट्यूब में, जिसको हम बूफी कोट कहते हैं। दिस इज़ द लेस देन 1%, ओके। हमको इसके थ्रू पता चला। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कि 1 मिनट में 15,000 बार टेस्ट ट्यूब को, आपका ब्लड सैंपल को डाला गया और उसको घुमाया गया, ठीक है। और वो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमको पता चल गया कि कितनी सारी चीज़ें हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये चार्ट अब एक बार हम देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा के बाद में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या क्या आ गए, सारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स RBC को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स WBC को बोलते हैं, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब यहीं पर जब हम WBC को क्लासिफाई करते हैं, यहीं पर जब हम WBC को क्लासिफाई करते हैं, इसके सबके सेपरेट लेक्चर्स में लगाऊंगी, तो आप बस ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। WBC को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है ए ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है, एक है ए ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है ग्रैनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट है वो जैसे आपको सर्दी, खांसी या नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है कोई, तो उस टाइम पर जो WBC फाइट करती है, WBC का नेचर ही क्या है, फाइट करना, ठीक है। तो जब आपको सर्दी, खांसी हो रही है, फीवर हो रहा है, तो जो नॉर्मल ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसमें हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो WBC फाइट कर रही है वो होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में, ग्रैनुलोसाइट का मतलब ये है कि उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट आर नोन एज ग्रैनुलोसाइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC। एंड ए ग्रैनुलोसाइट मतलब उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
अब जब बड़ी डिसीज़ की बात आती है, जब कोई बड़ी डिसीज़ आपको हो गई है, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, या फिर आपको कोरोना हो गया है, या फिर आपको ऐसी कोई बहुत सारी डिसीज़ आती हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जितनी भी ऐसी डिसीज़ आती हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती हैं और जो थोड़ी क्रॉनिक रहती है, मैंने 2 वर्ड आपको बताया भी था, क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर कौन सी है, बड़ी वाली WBC आती हैं, यानी कि बड़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बड़ी डिसीज़ से काम रिलेट करती है, ठीक है। तो उसके बाद में इसके भी टाइप्स हैं, अभी हम सिर्फ ऊपर देख रहे हैं। सो ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, राइट। उसके बाद में हमने एग्रेनुलोसाइट के टाइप देखे, तो वो थे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और फिर लिम्फोसाइट के थे बी और टी लिम्फोसाइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। सो अभी हमने ये देखा कि हमने ब्लड के पार्ट्स को किस तरीके से समझा बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हमने देखा, हमने एक मिनट में 15,000 बार ये टेस्ट ट्यूब को घुमाया जिसके अंदर ब्लड सैंपल है किसी भी इंसान का। तो हमने देखा कि ऊपर में जो सबसे लाइटर सब्सटेंस है वो जमा हो गया, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसका अमाउंट 55% होता है। और अगर हम बीच का लेयर देखें तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इनमें जो है वो वाइट कलर होता है, इसीलिए ये वाइट कलर के दिखते हैं। अब इतना याद रखिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में जो सबसे भारी है दैट आर एरिथ्रोसाइट्स, RBC, जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम ध्यान दें, जो मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात थी कि इसको हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द, मैं आपको दिखा देती हूँ, वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा। ओके, सो बी रेडी, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑफ लैब एंड प्लीज do share the video. Thank you.